हाँ, तो बिहार में एक कृषि से संबंधित एक नई वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है, जिसमें टोटल बात की जाए तो 1100, तो टोटल बात की तो 113 पद का सृजन किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कोटि, कृषि कोटि मतलब लेवल की बात की जाए तो 7 है। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाएंगे, जो भी आया है नीचे आप लोगों की तरफ आप लोगों को दिखा रहे हैं। पूरा आप लोग नीचे की तरफ देखिएगा, जितने भी इसमें बातें की गई उसको एक एक टॉपिक पे बात करूंगा। बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है, जो मैं इस एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, सबसे ऊपर बताया जाए कि बिहार उद्यान सेवा कृषि कोटि लेवल 7 के अंतर्गत समूह क और ख पदों का सहायक निदेशक उद्यान समक्ष 113 पद, उप निदेशक उद्यान के 42 पद, मतलब अलग अलग दिया गया है। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। टोटल पदों की संख्या की जाए तो बात की जाए तो 113 है। स्वीकृति की गई है, आदेश मिला हुआ है। तो आप चलिए इसमें नीचे की तरफ ले चलते हैं। तो इसमें आप टोटल यहाँ फिर दिख रहे हैं, उद्यान के समक्ष 113 पद, 42 को है निदेशालय उद्यान के 42 पद है। वहीं 11 है संयुक्त उद्यान निदेशक की, फिर एक पद स्वीकृति की गई निदेशक उद्यान का। तो आप इन चीजों को देख रहे हैं। अब यहाँ पर इन बिहार उद्यान सेवा कृषि कोटि 7 के पदाधिकारियों को अनुमंडल स्तर पर उपलब्ध कराया जाना है, जो वर्तमान में जिला से न्यून नहीं है। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी पद पर सीधी नियुक्ति के उपरांत अनुमंडल के अधीन सभी प्रखंडों पंचायत और अधीनस्थ कर्मियों को लगातार अनुसरण करने तथा नियंत्रित करने एवं कृषकों कृषि उद्यमियों के बीच सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना का उपलब्ध सुलभता से हो सकेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए पद को सृजित किया गया है। तो इसमें एलिजिबिलिटी की बात जो की गई है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग वीडियो देख चुके होंगे और देख भी रहे होंगे। उसमें बताया गया है कि जैसे इलेक्टिव एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हुए हैं, तो उसमें जो है सेमेस्टर में जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जुड़ता है, तो उस इलेक्टिव वाले को ही एलिजिबल की जाएगी। ऐसे बहुत सारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बीएचओ का जो आया था, जो पिछले वैकेंसी आया था ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो आया था वैकेंसी, उसमें भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसा ही बताया गया था कि उसमें केवल इलेक्टिव बच्चों को ही एलिजिबल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक उसी प्रकार इस नोटिफिकेशन में आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ पूरा जाइएगा तो कहीं पे एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे चैनलों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि उसमें एलिजिबिलिटी की बात जो किया गया है वो इलेक्टिव बता रहे हैं ताकि उनका व्यू बढ़े। तो ऐसा कोई इसमें एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई। आप लोग भी इसमें आराम से, हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी की बात की गई या नहीं की गई। तो हम बता देना चाहता हूं कि एलिजिबिलिटी की बात कहीं नहीं की गई है। अगर आप इलेक्टिव सोचकर अपनी तैयारी को स्टॉप कर रहे हैं तो ये गलत है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे चैनल अपने व्यू को ऊपर उठाने के लिए ऐसे बातों को बताते हैं। इलेक्टिव की बात बीएचओ के समय भी बहुत जोर शोर से पकड़ा हुआ था, लेकिन अगर जो सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हुए हैं, वो सारे बच्चे भी फॉर्म फिलअप किए और कहीं ना कहीं वो अपना एग्जाम क्वालिफाई करके आज वो अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो बात की जाए वहीं, तो आप बीएससी अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आप सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर हैं, सिंपल बीएससी हॉर्टिकल्चर हैं, या आप एमएससी हॉर्टिकल्चर हैं। तो एक एक चीजों को बता रहा हूँ। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप भी फॉर्म डाल सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले हैं तो भी डाल सकते हैं, एमएससी हॉर्टिकल्चर वाले हैं तो आप एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको इंटरव्यू के समय अगर आप वहाँ पर बता रहे हैं तो कुछ इंटरव्यू में आपको रेफरेंस मिल सकता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। इलेक्टिव है, इलेक्टिव ऐसे बीएचओ के समय भी बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। बहुत सारे बच्चे जो वो सोच रहे थे कि हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग फॉर्म को फिलअप किए। तो ऐसा आप लोग अपने दिमाग से निकालकर अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए। बात रही इलेक्टिव की, तो इलेक्टिव वहाँ होती है जैसे मतलब सीटों की संख्या बहुत कम हो, जैसे 1-2 सीट हो तो वहाँ इलेक्टिव लगाकर मतलब संख्या कम करने के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ 100 से ऊपर
कहीं ना कहीं पोस्ट है, तो यहाँ पे इलेक्टिव की सवाल उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर सिंपल एग्रीकल्चर और सिंपल बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म को फिलअप करके और एग्जाम में बैठ सकते हैं। बाकी चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं। इस संबंध में जो भी बातें की गई है यहाँ तक आप लोग को बता चुके थे। आगे अब बताया गया है कि ये लेवल 7 की है। टोटल बात की जाए तो यहाँ पर दिखाया गया था टोटल 100, यहाँ पे जो भी सीट है उसको दिखाया गया था 100, देखिए यहाँ पे है 113 यहाँ पर दिखाया जा चुका था। आइए नीचे की तरफ बात करते हैं। तो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि इस पे जो भी बताया गया बिहार उद्यान कोटि सेवा लेवल सृजित समर्पित, यहाँ पर बताया गया कि सृजित समर्पित प्रत्येक पुनर्गठित पदों हेतु प्रमंडल स्तर पर उप निदेशालय उद्यान कार्यालय के लिए संबंधित प्रमंडल संयुक्त निदेशालय जिला स्तर पर, ये सारे चीज आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आप नीचे की तरफ चलिए, नीचे की तरफ ले चलते हैं। तो आप एक एक चीजों को आप टॉपिक बाई टॉपिक देखिए। यहाँ पर प्रशासनिक प्रयोग समिति 2024-7-2024 के संपन्न बैठक में, मतलब उस समय बैठक हुआ था, उसमें लिया गया 21 तारीख को मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा स्वीकृति मिली थी। ये सारी चीज देखा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कृषि विभाग बिहार पटना द्वारा पंकज कुमार प्रधान सचिव जी द्वारा सिग्नेचर के माध्यम से आप नोटिफिकेशन को निकाला गया है। प्रधान सचिव कृषि विभाग यहाँ पे देख रहे हैं पटना, यहाँ पे उनका सिग्नेचर है। तो ज्ञापन संख्या 4378 है, 4378। पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान, अतिथि सचिव बिहार, उप मुख्यमंत्री, सह मंत्री कृषि, अज्ञात सचिव, मतलब इन लोगों की सहायता से यह पद जो है सृजित किया गया है। तो आप देख चुके हैं ऊपर से नीचे की तरफ जितने भी नोटिफिकेशन की बातें की गई थी उनका मैं स्क्रॉल करके दिखा दिया हूँ। बाकी अब चलिए यहाँ पर पदों की बात की जाए तो सहायक निदेशक उद्यान की बात की जाए तो 38 है। पूर्व से पद सृजित नहीं होने के कारण आवश्यक आधारित नया पद सृजित हुआ है, 63 हुआ है। मतलब जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड बात है उसमें दिखाया गया है। आप एक एक चीज़ों को आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी की आप पूरा ऊपर से नीचे की तरफ चलिएगा, कहीं एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई है। लेकिन बहुत सारे चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि इलेक्टिव ऐसे बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम से बैठने के लिए उनसे कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। तो हम उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि BHO के उस दिन को याद कीजिए जब बहुत सारे चैनल के माध्यम से बताया गया था कि केवल इलेक्टिव बच्चे ही एलिजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर और सिंपल हार्टिकल्चर वाले बच्चे फॉर्म फिलअप किए और एग्जाम को कहीं ना कहीं क्रैक किए और आज आधिकारिक के रूप में कार्यरत हैं। तो आप लोग इस जो भी इस पे बताया गया कि इलेक्टिव वाले, तो उस चैनल से आप लोग बचिए। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले अपडेट बताया जाएगा। आप लोग ये देख चुके होंगे नीचे की तरफ पूरा लेकर चला जा चुका हूँ। इसमें किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई है। तो वहीं आप देखिए यहाँ पे चलिए पूरा जितना भी नोटिफिकेशन, मतलब जो भी पद सृजित हुआ है उसका नोटिफिकेशन इसमें दिया जा चुका है। अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी की बात इसमें नहीं की गई है। फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग को सामने ये देखने को मिलेगा कि सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर और सिंपल हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल हैं। आप फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्जाम में बैठिए, क्रैक कीजिए और अधिकारी बनिए। बाकी इलेक्टिव की बात इसमें कहीं भी चर्चा नहीं है। बहुत सारे चैनल, बहुत सारे कोचिंग के माध्यम से बताई जा रही है। मैं बार बार बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को उन्हीं मजबूती के साथ कीजिए जैसे आप BHO मतलब ब्लॉक हॉर्टिकल्चर लेवल, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अफसर के लिए तैयारी किए थे। तो उस समय बहुत सारे बच्चों को डाइवर्ट किया गया था, भ्रमित किया गया था कि आप नहीं डाल सकते हो, आप नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्यों इस चैनल के माध्यम से जो भी अफवाह फैलाई जा रही है उसमें आप लोग चक्कर में पड़े हुए हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कीजिए। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप सही जगह पर आए हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।